क्या आप जानते हैं तैयार ब्लाउज की नाप कैसे ली जाती है और कटिंग कैसे की जाती है और गले की कटिंग कैसे की जाती है, आर्म होल कैसे बनाया जाता है, शोल्डर कैसे काटे जाते हैं, कैसे नाप ली जाती है। आज हम यही बनाना सीखेंगे। तैयार ब्लाउज को मैंने पीछे से ऐसे कर लिया है, कंधे से और नीचे की तरफ पकड़ लिया है, 1/2 इंच शोल्डर की तरफ और नीचे से 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए मैंने नाप ले लिया। हमारी नाप 15.5 इंच आई है और ये हुक पट्टी से सीना नापते हैं। हुक पट्टी से सिलाई की तरफ नापेंगे तो हमारा 10.5 इंच पर आया है। अब ले लेंगे एक अस्तर का कपड़ा, उसको मैंने डबल फोल्ड पर रख लिया है और नीचे का थोड़ा कपड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया है, ये आप देख सकते हैं। और हमारा सीने की चौड़ाई थी 10.5 इंच, हमारा आया 21 इंच पर। इधर देखते हुए 2 इंच मार्जिन लेते हुए हमारा डबल फोल्ड पर आया है 26 इंच पर। हम 26 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसको फोल्ड पर कर देंगे, इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम फिर से नाप कर देखेंगे। अब हमारा 13 इंच पर फुल कपड़ा आ गया है, मार्जिन भी साथ में है। कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हम शोल्डर की नाप लेंगे। हमारा शोल्डर है 6 इंच, 6 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। तैयार ब्लाउज के गले की आगे की लंबाई थी 7 इंच पर। गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच पर। गला नाप के देखा 7 इंच है और 2.5 इंच पर नीचे की चौड़ाई लेंगे गले की और इंची टेप की सहायता से बॉक्स बना लेंगे। छः इंच पर निशान लगाया, इसका भी बॉक्स तैयार कर लेंगे। हमारा आर्म होल 6 इंच है, इसका 1/2 इंच 3 इंच आएगा। ऐसे हाफ करेंगे तो इतना आएगा, हमारा बराबर आ गया है। अब हम सीने का नाप लेकर निशान लगाएंगे। कुछ ऐसे मार्क कर लिया है। मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लिया है, 1 इंच पर निशान लगाया और आर्म होल की गुलाई बनाई है। कुछ इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान बनाकर पीछे के पल्ले की गोलाई कर देंगे। कुछ इस तरह से गोलाई हो गई है। गले की भी गोलाई हमने कर ली है। अब हम अपना आर्म होल इस तरह से तैयार ब्लाउज से नाप कर देखेंगे, तैयार ब्लाउज का आर्म होल कितना है। हमारे तैयार ब्लाउज का आर्म होल 9 इंच पर है। हमने जो निशान लगाया है उस निशान को नाप के देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। हमारा 10 इंच पर आ रहा है, लगभग हमारा सही है। ऊपर 1/2 इंच सिलाई करेंगे और प्लेट डालेंगे तो हमारा 9 इंच पर आ जाएगा।
अब हम गले का मार्क छोड़ते हुए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे 10.5 इंच पर एक बिंदु लगाएंगे। अब इसी की सहायता से, इसी टिक की सहायता से हम 1.5 इंच पर सारी प्लेटें डाल देंगे। इस तरह से 4 प्लेटें पड़ेंगी हमारी। इस तरह से हम चारों प्लेटों को तैयार कर लेंगे। हमारी प्लेट बनकर तैयार हैं। अब हमारा जो ब्लाउज़ तैयार है कुछ इस तरह की नाप का है। सीधी फिटिंग नहीं आएगी, कुछ इस तरह से फिटिंग आएगी। सभी ब्लाउज अलग फिटिंग के होते हैं, शोल्डर से कम होते हैं, आर्म होल से घुसे हुए होते हैं और कमर से भी कम होते हैं, कोई कमर से ज़्यादा होते हैं। बाद में ब्लाउज की नाप कर आप फिटिंग बना सकते हैं। हमारा ब्लाउज कट के तैयार हो रहा है। गला की अब कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। हमारे दोनों पल्ले कट कर तैयार हो रहे हैं। अब हम प्लेट बनाएंगे ताकि हमको सिलने में आसानी रहे। इस तरह से निशान लगा लेंगे चारों प्लेटों के लिए। पीछे की प्लेट के लिए आगे की प्लेट से 1/2 इंच छोड़कर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से जब निशान लगा लेंगे तो हमें सिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम आराम से अपना ब्लाउज सिल सकते हैं मार्क की सहायता से। अब हम आर्म होल को, आगे के पल्ले के आर्म होल को कट करते हैं। इस तरह से 1/2 इंच से कम निशान लेकर इसका निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जहाँ से हमने गोलाई बनाई थी, इस तरह से, ताकि हमारी प्लेट अच्छे से बन जाए और आर्म होल उठा उठा ना रहे। अब हम गले को और सारे कोनों को मिलाकर अच्छे से रख लेते हैं और अपने आगे के पल्लों को अलग करना है। कैंची की सहायता से हमारे आगे के पल्ले अलग होकर तैयार हो गए हैं। अब हम पीछे का पल्ला लेंगे। अब हम इसका पीछे का गला कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने तैयार ब्लाउज ले लिया है, उसके पीछे की प्लेट पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऐसे रख कर 1/2 इंच नीचे और ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी मैंने नाप की है तो हमारा गला 10.5 इंच पर आया है और इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच पर। इसका भी बॉक्स इंची टेप की सहायता से तैयार कर लेंगे ताकि हमें गोलाई बनाने में आसानी हो जाए। इस तरह से हम गोलाई बना लेंगे क्योंकि हमें गोल गला बनाकर तैयार करना है ब्लाउज का। कैंची की सहायता से इसको काट लेंगे कुछ इस तरह से। हमारा गला कट के तैयार हो गया है और पीछे जो निशान लगाए थे प्लेटों के निशान चौक की सहायता से लगा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर पीछे का पल्ला रख के कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम मेन फैब्रिक अपनी ओर लेकर आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। आगे का पल्ला लेंगे, जिस तरफ से हमने निशान लगाए थे, जिस तरफ डार्क निशान दिखेंगे चौक के, उस तरफ अपनी तरफ रख के इन पल्लों को रख लेंगे। दोनों पल्लों को इसी तरह से रख लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी आस्तीन भी मेन फैब्रिक पर काट लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से कट लगाकर ब्लाउज बनाकर तैयार कर लेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।